ब्लूम चचा को देखना जरूरी है ना, बी फॉर ब्लूम। तो ब्लूम कह रहे हैं कि 3 चीजें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी जो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण ही रहेंगी। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लीजिए आराम से, तभी शुरू करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लिखने वाली एस्पिरेंट हो जाएगा आपका, घबराओ नहीं, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, आपकी नई लर्नर हूँ प्रियंका कह रही हैं। चलिए कहानी शुरू करें। अगर हम कहें तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कैप से आपको याद रखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है कि जो आप 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहे हो, 360 डिग्री होलिस्टिक यानी सर्वांगीण आकलन की बात कर रहे हो, उसमें जो आपका आकलन है, जो लर्निंग है, उसमें सीएपी कैप मॉडल फॉलो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप बच्चे के संज्ञान, हेड, जिसकी बात पेस्टोलॉजी और महात्मा गांधी भी कर रहे थे, यानी बच्चे के संज्ञान, उसकी थिंकिंग स्किल्स, जो भी उसकी ब्रेन पावर्स हैं, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, जितनी भी चीजें जो दिमाग से होती हैं, बच्चे को ऐसे पढ़ाइए कि उसके दिमाग में भी चीजें सेट हों, दिमाग से भी चीजें वो यूज कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। उसके हार्ट यानी इमोशंस, अफेक्टिव डोमेन, ए फॉर अफेक्टिव डोमेन, कैप लगाने वाली, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस से। ऐसे उदाहरण दीजिए जो उसके जीवन से जुड़े हुए हों, जो ऐसी एक्टिविटीज कराइए जो उसके दिल पे लगे बात, ठीक, मतलब इमोशनली आप उसको कनेक्ट कर पाए। फिर थर्ड चीज है साइकोमोटर, सीएपी कैप यानी गत्यात्मक, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें वो फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को शामिल करने की बात एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो गत्यात्मक पक्ष यानी फिजिकल स्किल्स, अफेक्टिव यानी एटीट्यूड या सेल्फ, कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स। अगर पूछा जाए बिहेवियर का डूइंग पक्ष किससे संबंधित है, तो आपको पता है साइकोमोटर। और अगर हम पूछें फीलिंग पक्ष किससे संबंधित है, आपको पता है अफेक्टिव। और कॉग्निटिव जो है वो आपका थिंकिंग पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों से 3 इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। बाकी हम इसके रिगार्ड में जो 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं।